बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। 16 साल राबिया को यूके से पाकिस्तान लाकर उसकी कजन से जब शादी करने की कोशिश की गई, शादी का दिन आ गया तो कैसे इमिग्रेशन ऑफिस वालों को पता चल गया, निकाह भी हो चुका था, लेकिन मार्की से ही राबिया को उठाकर ये लोग जो है पुलिस भी और जो एम्बेसी वाले हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, वो उठाकर ले गई। तुम्हारा वकूअ क्या हुआ, किस वजह से ऐसा मामला हुआ, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, 17-18 साल की राबिया यूके में पैदा हुई, यूके में बड़ी पली बढ़ी और इसके बाद जब इसकी शादी की बारी आई तो इसके जो वालिदैन हैं ये वहाँ यूके में बार बार इससे जिक्र करने लग पड़े कि मैं जो हूँ और तुम्हारी शादी जो है पाकिस्तान में तुम्हारे कजन से करूंगा, क्योंकि इसका जो बाप है उसने महसूस किया कि जो मेरा भाई है वो बहुत गरीब है, उसकी जो औलाद है वो जवान हो चुकी है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी से निकाह करके उसको यहाँ ले आऊँ यूके में, लंदन में, ताकि जो मेरा जो भाई है वो भी खा पी सके और उसके भी अच्छे हालात हो। इसी बिना पर उसने अपनी बेटी से जिक्र किया तो बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी जिस शख्स को जानती नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। लिहाजा अब आप जो है इसका जिक्र मुझसे ना करें। और जब भी वो वालिदैन जिक्र करते ये लड़की टाल मटोल से काम लेती और वहां से उठ जाती। अब वालिदैन भी इस पे खामोश हो गए, कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन जो माँ बाप है वो किसी स्कीम के तहत थे। अब उनको समझ आ गई कि जो बेटी है वो बात नहीं मानी, अब जो घी है वो सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए टेढ़ी उंगलियां करनी पड़ेंगी। अब उन्होंने बाद में बात अपनी बेटी को पाकिस्तान के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मरी बहुत खूबसूरत है, वहां पे ये ऐसा है, फलां जगह पाकिस्तान में ऐसी है, क्यों ना कोई ऐसा एक टूर जो है प्लान किया जाए कि हम सब जो है पाकिस्तान जाएं और वहां पर नॉर्दर्न इलाके और जो अपने रिश्तेदार हैं इन सब से मिलजुल के हम लोग वापस आ जाएंगे। लड़की ने कहा कि चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, अब ये काफी टाइम हो गया है, मुझे नहीं कहते तो इसका मतलब है कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए इनके साथ, अपनी फैमिली के साथ। इधर उन्होंने क्या किया कि अपने भाई के बेटे को और सब रिश्तेदारों को बता दिया कि हमारी बेटी की शादी है, हम अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा आप लोग शादी की तैयारी करें, बंदोबस्त करें, हम कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे, शादी करेंगे और फिर जो है लड़के के लिए कागज वगैरह लेके चले जाएंगे ताकि लड़के को भी हम लोग वहां पर बुला सके। इसी प्लानिंग के तहत जब जो राबिया को कहा गया कि पाकिस्तान चलें तो राबिया भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होगी। जब राबिया पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आते साथ ही राबिया का जो पासपोर्ट है वो ले लिया गया। और उमूमन ऐसा ही होता है जब आपने किसी के साथ ज्यादती करनी हो, किसी को तंग करना हो, तो उसकी जो बाहर की चीजें हैं सबसे, जैसे पासपोर्ट हो गया, सबसे पहले पकड़ लेते हैं ताकि वो दोबारा जो है वापस ना जा सके। ऐसा ही राबिया के साथ हुआ। राबिया का जब पासपोर्ट ले लिया गया तो बाद में उस पर जोर डाला गया कि तुम जो हो इसी लड़के से शादी करोगे अपने कजन के साथ और ये जो है फिर बाहर के मुल्क चला जाएगा, ये तुम्हारा स्पाउस हो जाएगा। इस पर राबिया को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन राबिया के पास अब चारा कोई नहीं था, उसका जो पासपोर्ट था वो भी उसे ले लिया गया। अब वो बड़ी परेशान हो गई, शादी के दिन जो है करीब आना शुरू हो गए तो उसने वहां यूके में अब मौजूद अपने फ्रेंड के साथ राब्ता किया, उसको बताया कि इस तरह मेरे साथ जबरी ज्यादती करने की कोशिश की जा रही है, मेरी शादी मेरे कजन से की जा रही है जिसको ना मैंने देखा है ना मैंने पसंद किया है, लिहाजा मेरे लिए वहां पर यूके में कुछ किया जाए। अब उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहां पे बड़ी भाग दौड़ में लग गई, लेकिन शादी का दिन करीब आ गया, मेहंदी का फंक्शन हो गया। राबिया बहुत परेशान है कि कुछ भी ना हो सका, अब मुझे जीना मरना इसी इंसान के साथ है। इसी परेशानी के आलम में बारात का दिन भी आ गया, बारात आ गई। बारात के बाद जो है राबिया दुल्हन बनी स्टेज पे बैठी है, मार्की में लोगों का हजूम है, लेकिन राबिया बड़ी परेशान है कि इसके साथ क्या हो गया। अब जो बंदा इसके साथ बैठा है अब इसी के साथ जीना मरना पड़ेगा, इसी के साथ पाकिस्तान में रहना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे से निकाह हो चुका है। लेकिन वो बड़ी परेशान है। इसी आलम में क्या देखती है कि पुलिस वाले हैं और साथ में इमिग्रेशन वाले हैं जो कि मार्की में आ जाते हैं और आकर वहां पर कहते हैं कि हमें पेपर दिखाए जाएं कि जो निकाह है किया गया है ये राबिया की मर्जी से किया गया। राबिया से बयान लिया गया, राबिया ने कहा
कि मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों को बताया, वहाँ के दोस्त से जो वहाँ पर जब राबिया का पैगाम गया तो उन्होंने बहुत कोशिश के बाद वहाँ की गवर्नमेंट को बताया कि इस तरह यूके की लड़की है जिसको कि पाकिस्तान धोखे से लाया गया है, अब उसकी शादी कर रहे हैं। उसी मार्केट से राबिया को जो उठा लिया गया और उठा के ये लोग होटल में ले आए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाता है तो जो टिकट के पैसे होते हैं ये इन लोगों के होते हैं। राबिया ने बड़ी मुश्किल से जो उसने जेवरात पहने हुए थे वो सेल करके टिकट ली। टिकट लेने के बाद वो जो राबिया है वो यूके चली गई अपने माँ बाप के बगैर ही। माँ बाप पाकिस्तान में रुके हुए थे और जब वो यूके गई तो वहां पर उसने सालम अप्लाई करने के जहां लोगों को रखा जाता है, जिस जगह पर रखा जाता है होम में, वहीं पे इस लड़की को रख लिया गया, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और लेकिन वहां पर रहने के बावजूद जो राबिया बड़ी परेशान थी। यहाँ पे जो इसके रिश्तेदार हैं, इसके माँ बाप है, वो बड़े आग बबूला है, बड़े गुस्से में है कि हमारी लड़की ने हमें बेइज्जत करके रख दिया, हमें ज़लील करके रख दिया हमारी औलाद ने। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी इसको मारेगा हम उसको इनाम के शक्ल में बड़ी रकम देंगे। अभी जो खबरें थी ये अखबार में तो छप नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास जो लोग हैं उनको बता दिया कि जो भी हमें लड़की को मार कर देगा, जिंदा हालत में पकड़ाएगा, हम उसको कितने डॉलर का इनाम देंगे। ये खबर जो है राबिया तक भी पहुंची। राबिया के जो अपने पाकिस्तान में रिश्तेदार थे जिनसे राब्ता था, उन्होंने बताया कि राबिया तुम बहुत ध्यान से रहो, तुम्हारी जान को खतरा है। अब जो राबिया है इसने वहां की गवर्नमेंट को बार बार बताना शुरू कर दिया है कि मेरे जो सगे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, वही मेरे जान के दुश्मन बन गए। इन तमाम सूरत हाल को देख कर और जो पहले तमाम मालूमात थी इसको देखकर तभी तो यूके की हुकूमत ने बड़ी सख्ती से जो है कजन मैरिज पर पाबंदी लगा दी है। क्योंकि होता अमूमन ऐसे ही है कि जो लड़कियां वहां पे बड़ी होती हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी लड़के बैठे होते हैं जो कोई काम नहीं करते, कहते हैं जी हमारे ताए की लड़की वहां पर है, हमारे चाचा की लड़की वहीं पर है, हम उससे शादी करेंगे, हम बाहर के मुल्क चले जाएंगे और हमारे बहुत मजे हो जाएंगे। इन तमाम सूरत हाल ने यूके में और यूके से अलावा भी कनाडा अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बना दिया। वो बच्चियां जो है वो बड़ी परेशानी है और इन्हीं परेशानी को देख कर कि एक आदमी जो चार शादियां कर रहा है, कजन मैरिज पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कोई भी स्पाउस, चाहे वो लड़की है जो उसका कोई भी उसका जो हस्बैंड है पाकिस्तान में चाहे कहीं पे भी है, उसको ये परमिशन नहीं है कि वो निकाह करके जो है वो बाहर के मुल्क आ सके, और ना ही कोई लड़का जो है वो निकाह करके अपनी कजन से उसको पाकिस्तान से बाहर ले जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उसने राबिया को प्रोटेक्ट तो किया हुआ है। राबिया के खिलाफ जितने भी कार्रवाइयां उसके पेरेंट्स कर रहे हैं वो उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, उसको घर भी दिया हुआ है। लेकिन जो कजन मैरिज पे पाबंदी है दरअसल वो इसी सूरत हाल पर है कि जो लड़कियां हैं बाहर के मुल्क में उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बाल का जान से मार भी दिया जाता है, गैरत के नाम पर उनका कत्ल भी कर दिया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो बजाय वहां पे रहने के, क्योंकि आजादी तो पेरेंट्स ने खुद दी होती है ना उनको, जब वो वहां पे रहती हैं तो वहां पे जब वो पसंद करती हैं तो वो कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान चलो साढ़े नाल, वहीं से किसी रिश्तेदार गरीब के साथ अपने बेटे की शादी कर देते हैं ताकि लड़का जब यहाँ पर आएगा तो हमारी बीवी के साथ ही रहेगा और हमारी जो फैमिली है वो ऐसे ही जो है अमीर से अमीर होती जाएगी।